प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं और इस दौरे के पहले पड़ाव यानी इटली की राजधानी रोम में उनकी एनर्जी को आम लोगों ने महसूस भी कर लिया। रोम पहुंचने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर पीएम मोदी काम में जुट गए। बैठकों का दौर शुरू होने से पहले की तैयारी हो या फिर समर्थकों के उत्साह को कम न होने का बड़प्पन। शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि वो ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में सबसे लोकप्रिय नेता क्यों बने हुए हैं। आखिर कैसे एक एथलीट की तरह पीएम मोदी बगैर थके 120 घंटे का दौरा पूरा करेंगे? क्या है उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम और कैसे पाकिस्तान और चीन पर यह दौरा भारी पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, नॉन स्टॉप 120 घंटे काम। एनर्जी जैसे एथलीट, काम के प्रति समर्पण जैसे कर्मयोगी और दुनिया के लिए एक कमिटमेंट। एक शख्स में अगर समग्र रूप से ऐसा कुछ दिखता है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यूरोप दौरे का 5 दिन का शेड्यूल यानी 120 घंटे और इन 120 घंटों में तकरीबन 100 घंटे काम पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा शुरू हो चुका है। दिल्ली से रवाना होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एयर इंडिया 1 विमान इटली की राजधानी रोम में लैंड कर चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन भी शुरू हो चुका है। इटली में 60 घंटे बिताने के दौरान करीब 36 घंटे ऐसे होंगे जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बैठकों के दौर से गुजरने वाले हैं। और सबसे अहम बात ये होगी कि अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान 8 देशों के राष्ट्र प्रमुखों से प्रधानमंत्री की मुलाकात अलग होगी। अपने एंगेजमेंट से दुनिया के लिए किया गया मोदी का कमिटमेंट समूची दुनिया पूरा होते हुए भी देखेगी। अब मुमकिन है कि जो तस्वीरें दुनिया देखेगी उस पर हिंदुस्तान के खिलाफ अदावत का मैदान सजाकर बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भी नजर रहेगी। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपनी एनर्जी से 120 घंटों का सही इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी तरफ इमरान खान और शी जिनपिंग उनकी इस कामयाबी से जलते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों होगा? पाकिस्तान में सन्नाटा क्यों पसरेगा और चीन की हैरानी का सबब क्या होगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा शेड्यूल समझ लीजिए जिसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे पर रवाना हो चुके हैं। 9 घंटे 10 मिनट के हवाई सफर में उनका पहला पड़ाव रोम है। होटल पहुंचकर 3 घंटे बाद ही पीएम ने पहली मीटिंग की। बैठक में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल हुए। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट से भी पीएम की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की एनर्जी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रोम पहुंचने के महज 3.5 घंटे के बाद ही उनकी बैठकों का दौर शुरू हो गया और इसके बाद अपने होटल से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी पियाजा गांधी भी पहुंच गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान न तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर सफर की थकान नजर आई, न ही भारतीय समुदाय के उत्साह में कमी दिखी।
इस उत्साह की खूबसूरती ये थी कि भीड़ में 2 विदेशी महिलाओं ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया। गांधी की शरण में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से होटल लौट आए, जहां 4 घंटे रुकने के बाद दोबारा बैठकों का दौर शुरू हो गया। इस बार अहम बैठक हुई इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के साथ प्लाजो चिगी में। इसके अलावा इस जगह पर तय कार्यक्रम के तहत भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी जिस 5 दिन के दौरे में है उसमें G20 और COP26 की बैठक सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एनर्जी ने इस दौरे को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि सम्मेलनों के अलावा मोदी की कूटनीति का प्रभाव काफी ज्यादा देखा जा रहा है। G20 या COP26 कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी, खासतौर से 20 आर्थिक महाशक्तियों की। मोदी के शब्दों में दुनिया विश्व कल्याण का कमिटमेंट तलाशने की कोशिश करेगी, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान की निगाहें रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी की विश्व बिरादरी के बड़े नेताओं के साथ केमिस्ट्री देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों को फीवर आएगा और चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग हरारत महसूस करेंगे। पाकिस्तान के मोर्चे पर यूरोप दौरे का असर इतना हाहाकारी क्यों है, इसे समझिए। पाकिस्तान आतंकवाद और तालिबान के मुद्दे पर घिरा है। चीन के पक्ष में जाना भी पाकिस्तान के लिए हानिकारक है। भारत अमेरिका की नजदीकी से भी पाकिस्तान परेशान है। सम्मेलन और चर्चा में मोदी आतंक पर पक्ष रख सकते हैं। पीएम मोदी का आतंकवाद या अफगानिस्तान के मुद्दे पर कुछ कहने का मतलब ही होगा पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना, यानी जो छवि पाकिस्तान की इस वक्त है वो और ज्यादा स्याह होगी। इसके अलावा चीन के मोर्चे पर पीएम मोदी का दौरा एक अलग ही हालात बना रहा है। दुनिया की 20 आर्थिक ताकतों में भारत की पैठ बढ़ी है। G20 में प्रधानमंत्री मोदी का होना ही चीन के लिए खतरा है। भारत अमेरिका की नजदीकी चीन की नीति के खिलाफ है। रोम में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी विस्तार भी मुद्दा हो सकता है। जैसे जैसे पीएम मोदी के शेड्यूल में तय बैठकें होंगी, वैसे वैसे चीन और पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें आने की आशंका बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैक शेड्यूल में खास बात यह है कि भारत की ताकत बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक भी पल खाली नहीं गंवाना चाहते। आराम को छोड़कर वो अगली बैठकों की तैयारी कर रहे हैं। अपने एंगेजमेंट से वो दुनिया के नेताओं को भी हैरान कर रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि पहले दिन का कार्यक्रम खत्म होने के बाद मोदी वापस होटल लौटेंगे, जहां वो अगले दिन की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे। थोड़ा आराम करने के बाद सुबह अपने व्यक्तिगत शेड्यूल को फॉलो करेंगे और फिर अगली सुबह के तय कार्यक्रम को भी विस्तार देंगे। देखिए क्या है अगली सुबह का कार्यक्रम। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी वेटिकन के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी की वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात होगी। पीएम की पोप से मुलाकात उनकी निजी लाइब्रेरी में होगी। मुलाकात के आधे घंटे के बाद वेटिकन में एक खास बैठक है। पीएम कार्डिनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस होटल की तरफ रवाना हो जाएंगे और चंद मिनटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रोम कन्वेंशन सेंटर चले जाएंगे। जहां पीएम स्वागत समारोह और ग्रुप फोटो में हिस्सा लेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल हेल्थ के मुद्दे पर आयोजित होने वाले पहले सत्र में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यही मुद्दे चीन और पाकिस्तान को संदेश देने वाले साबित होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अलग अलग राष्ट्र के प्रमुखों से होने वाली मुलाकात कूटनीतिक स्तर पर सबसे ज्यादा असर छोड़ने वाली है। क्या है शेड्यूल, इसे भी जानिए। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी। हाल के तनाव के बीच मैक्रों और मोदी की मुलाकात बेहद अहम है। इसके बाद मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग करेंगे। तीसरे राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर मोदी सिंगापुर के पीएम से मुलाकात करेंगे। ये सभी मुलाकातें अहम इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ फ्रांस का अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ तनाव बरकरार है,
तो वहीं इंडोनेशिया अगले साल G20 का आयोजन करेगा। इसके अलावा भारत 2023 में G20 की मेजबानी करेगा। इसलिए सभी मुलाकातों का असर दुनिया पर अलग तरह से होता नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के पहले सेशन में हिस्सा लेकर और अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करके वापस होटल लौट आएंगे। लेकिन शाम के वक्त G20 सम्मेलन की तरफ से आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए वापस जाएंगे। G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिनर में सभी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी होगी। यह भी मुमकिन है कि इस दौरान उनका जो बाइडेन के साथ आमना सामना हो या कई दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात हो। यह भी मुमकिन है कि कोई महत्वपूर्ण बात भी इन राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हो। दूसरे दिन शेड्यूल G20 में डिनर के साथ खत्म होगा और तीसरे दिन की शुरुआत त्रेवी फाउंडेशन में विजिट के साथ होगी। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी G20 के दूसरे सत्र में क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट विषय पर होने वाली चर्चा में भाग लेंगे और इस सत्र के खत्म होने के तुरंत बाद पीएम मोदी का दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला नाम होगा स्पेन के प्रधानमंत्री का। इसके बाद G20 के तीसरे सत्र में सतत विकास के मुद्दे पर होने वाली बैठक होगी और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के चांसलर से मुलाकात करेंगे और फिर मोदी सप्लाई चेन पर अलग से ग्लोबल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तय कार्यक्रम के तहत मोदी 31 अक्टूबर की शाम को ब्रिटेन रवाना हो जाएंगे। रोम से चलकर मोदी सीधे ग्लासगो शहर में लैंड करेंगे। इसी दौरान यूरोप और कई देश 1 घंटा घड़ी पीछे करेंगे। घड़ी की सुई पीछे करने का मकसद डे लाइट सेविंग है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर 1 से 2 नवंबर तक ग्लासगो में ही रहेंगे और फिर भारत लौटेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की एनर्जी का एहसास वो हर देश करेंगे जिनका ताल्लुक मुलाकात या फिर G20 की सप्लाई चेन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से होगा। लेकिन मोदी की कूटनीति का असर पाकिस्तान और चीन पर दिखेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे होंगे तब भारत की सामरिक ताकत को मजबूती मिल रही होगी और कूटनीति के नजरिए से पाकिस्तान घुटने टेक रहा होगा। वहीं चीन को भविष्य की आर्थिक कमजोरी का एहसास भी हो रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।